मसीही गीत संग्रह से गाना संख्या 111, पृष्ठ क्रमांक 49। प्रभु चरवाहा मेरा कोई कमी मुझे नहीं है, हरी चरियों में मुझे चराता वह है। प्रभु चरवाहा मेरा, पाप के इस अंधकार में मुझको रोशनी है वह देता। पाप के इस अंधकार में मुझको रोशनी है वह देता। थके हुए शरीर को मेरे, थके हुए शरीर को मेरे है विश्राम देता। प्रभु चरवाहा मेरा, कोई कमी मुझे नहीं है, हरी चरियों में मुझे चराता वह है। प्रभु चरवाहा मेरा, दुश्मन से हमें सदा बचाता। नहीं हूँ मैं अब अकेला, दुश्मन से हमें सदा बचाता। नहीं हूँ मैं अब अकेला। प्रभु अपनी लाठी से मुझको, प्रभु अपनी लाठी से मुझको राह दिखाता। प्रभु चरवाहा मेरा, कोई कमी मुझे नहीं है, हरी चरियों में मुझे चराता वह है। प्रभु चरवाहा मेरा, सिर पर मेरे तेल व मलता, प्याला भरपूर रखता। सिर पर मेरे तेल व मलता, प्याला भरपूर रखता। प्रभु के घर में सदा रहूंगा, प्रभु के घर में सदा रहूंगा, लेकर उसका नाम। प्रभु चरवाहा मेरा, कोई कमी मुझे नहीं है, हरी चरियों में मुझे चराता वह है। प्रभु चरवाहा मेरा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग यहाँ पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग भी अपने अपने परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना करें। इसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है
हमारी पारिवारिक एकता बढ़ती है, खुशी और आनंद प्राप्त हो जाता है। आज मैं सुबह को कुछ पढ़ रहा था मोबाइल में, एक मैसेज मुझे मिला। इस मैसेज ऐसा है, शैतान ने यीशु से पूछा और बहुत खुश था, मैंने दुनिया भर की सारी आराधनालय को शून्य कर दिया है, तमाम चर्च को बंद कर दिए हैं। यीशु मसीह ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आराधनालय बंद हुआ तब सारे घर आराधना भवन बन गए हैं। परिवार प्रार्थना मजबूत हुआ, चैन प्रार्थना या प्रेयर चालू हुआ, व्यक्तिगत प्रार्थना की आदत हुई। यह सब मेरा योजना था। मैं अपनी करुणा दिखाकर यह महामारी दूर करूंगा। शैतान फिर हार गया। यीशु ने कहा, मैं तेरे संग हूँ, मत डरो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत ताक इधर उधर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा, अपने धर्मी हाथों से तुझे संभालूंगा और तेरे साथ रहूँगा। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा हमारे घराने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। कृपा कर हमको आशीष दे, हमें पवित्र कर, हर प्रकार के सद्गुण प्रदान कर, जरूरत की हर चीज हमें दे, जीवन की हर परिस्थिति में हमें धीरज, शांति एवं बल मिले। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, सब संकटों में हमारी मदद कर, शैतान और पाप के फंदों से हमारी रक्षा कर। इस महामारी कोरोना वायरस से हमें बचा, हमें प्रेरणा दे कि हम सदा तुझे प्यार करें, तेरी और कलीसिया की आज्ञाओं के पालन में दृढ़ बने, घराने में एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करें, हर तरह की अप्रिय आचरण एवं झगड़ों से दूर रहे, हमारे बीच मेल मिलाप हो, प्रेम हो, हम एक दूसरे का आदर करें, अपनी बुलाहट में स्थिर रहें, हमारे हर काम सफल हो, तेरी और कलीसिया की सेवा ईमानदारी से करें, अपने पड़ोसियों को प्यार करें, हमारे घराने के सब मृत सदस्यों को अनंत शांति मिले और हमारे घराने यीशु, माता मरियम और यूसुफ के घराने जैसा बनने के लिए विशेष कृपा और आशीर्वाद हम लोग मांगे। अभी कुछ क्षण मौन रखकर हम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, आप प्रभु से क्षमा मांगे। अभी हम लोग ईश्वर का वचन सुनेंगे। प्रेरित चरित्र से पाठ हम सुनेंगे। अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37 तक। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से
प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुपुत्रोस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मसीही गीत संग्रह से गाना संख्या 121, पृष्ठ संख्या 53। गाना संख्या 121, पृष्ठ संख्या 53। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको संवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको संवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा, प्रेम मेरा, क्रूस पे बलिदान। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान।
जीवन तुम्हारा प्रेम मेरा क्रूस पे बलिदान, मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवित प्रभु में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम लोग पास का काल में हैं। पुनः जीवित प्रभु को याद करना अनिवार्य है, उचित है। इस परिस्थिति में हम लोग उनको याद करना, स्मरण करना, उनको जीना हम लोग का जिम्मेदारी है। जो हम लोग लॉकडाउन को अनुभव कर रहे हैं वही नया नहीं है। खुद प्रभु यीशु भी इस लॉकडाउन के अनुभव किए हैं। जब प्रभु यीशु कब्र में 2 दिन थे, वही भी खुद लॉकडाउन को अनुभव किए हैं और तीसरे दिन वही जी उठे हैं। वही प्रभु यीशु अंधकार को, मृत्यु को, पीड़ों को, पापों से विजय पाए हैं। और हम लोग भी 11 प्रेरितों का जीवन में भी लॉकडाउन का देखते हैं। वे लोग भी अपना जीवन में लॉकडाउन को अनुभव किए हैं। जब प्रभु का मृत्यु हुई है, उस समय वे लोग अकेले थे, उस समय वे लोग घबरा गए थे, उस समय वे लोग डर के वे लोग लॉकडाउन में थे। सब कमरा बंद करके वे लोग अंदर थे, वे लोग बहुत दुखित थे। और इस लॉकडाउन के समय में क्या वे लोग सोच रहे थे? वे लोग सोच रहे थे होंगे प्रभु यीशु का मृत्यु कैसे उनका क्रूस में चढ़ाए गए हैं, वही निर्बल, असहायक, एक क्रूर मरण हुआ है। कैसे उनका प्रभु को मृत्यु किए हैं, वही वे लोग सोच रहे होंगे। वे लोग सोच रहे हैं जो कुछ प्रभु यीशु ने उनका रहते समय जो शिक्षा दिए हैं, वही सच है, वही झूठ है। जो वही सपना दिए थे, जो ईश्वर का राज्य का सपना दिए थे, वही नकली है, नहीं तो असली है। वे लोग सोच रहे थे जो प्रभु यीशु ने आश्वासन दिए थे, तीसरे दिन हम जी उठेंगे, वही सच है, वही झूठ है। और जो वे लोग सोचते होंगे, जो मगदलेना ने और जो यमाऊ शिष्यों ने वे लोग को आकर के साक्षी दिए हैं, प्रभु का पुनरुत्थान के बारे में विश्वास जगाए, वही सच है, झूठ है। विश्वास करना है, नहीं करना है। लेकिन प्रभु को वे लोग विश्वास नहीं किए हैं, लेकिन खुद प्रभु यीशु उनको विश्वास करते हैं। ऐसे लॉकडाउन के समय में भी ये सब सोचते हुए भी वे लोग प्रार्थना करते हैं। जब दिल खोल करके प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करने के समय प्रभु यीशु दर्शन देते हैं, तुम्हें शांति मिले, शांति देते हैं। वे लोग प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु को सुनते हैं, प्रभु का दर्शन पाते हैं, प्रभु का स्पर्श पाते हैं और चंगा हो जाते हैं। वे लोग स्वशक्त हो जाते हैं। वे लोग आत्मा से
जन्म लेते हैं और वे लोग तैयार होते हैं प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए, प्रभु को प्रचार करने के लिए, उनको उनका पुनरुत्थान के बारे में बताने के लिए, साक्षी देने के लिए, उनका प्रेम का साक्षी देने के लिए। ऐसे वे लोग भी अपना लॉकडाउन का समय में क्या कैसे संभाले हैं। वे लोग को डर था कैसे फरीसी और शासियों ने उनको क्या करेंगे, लेकिन वे लोग जा कर के एक क्रिश्चियन समुदाय स्थापना किए हैं। वही हम लोग का पहला पाठ में हम लोग देखते हैं कैसे प्रेरितों ने और क्रिश्चियन समुदाय का सदस्यों ने संभाला है, अपना विश्वास को संभाला है, अपना विश्वास के लिए साक्षी दिए हैं। हम लोग देखते हैं वे लोग एक आदर्श क्रिश्चियन समुदाय था। वे लोग एक दिल का, एक मन का, एक शरीर का था। प्रभु यीशु का पूज्य शरीर का समुदाय था। उसमें वे लोग हंग थे, प्रभु यीशु का शरीर का सदस्य थे, हंग थे और आपस में भाईचारा, सेवा, प्रेम, क्षमा, उसी मौल्य को वे लोग जी रहे थे। और परोपकार, कोई भी कंगाल नहीं थे, कोई भी भूखे नहीं थे। वे लोग एक मन के थे और वे लोग एक साथ आकर के प्रार्थना करते थे, प्रभु का भोजन स्मरण करते थे और दूसरों को सेवा करते थे। और जो वे लोग का संपत्ति था वही सामुदायिक था। ऐसे एक आदर्श जीवन जीते थे। और बरनबास का भी हम लोग देखते हैं, वही भी अपना जो संपत्ति था बेच करके वही जो पैसा वही प्रेरितों को समर्पित करते हैं, अर्पित करते, दान देते हैं। और वही भी जो पौलुस पहले सौल थे, उनके परिवर्तन के बाद लोग डरते थे उनसे बात करने के लिए, उनसे व्यवहार करने के लिए, लेकिन बरनबास पौलुस को पौल को परिचय करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति बरनबास थे, दूसरों के लिए सोचते थे। और हम लोग भी ऐसे होना है, हम लोग का क्रिश्चियन समुदाय ऐसे होना है। हम लोग भी इसी परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में कैसे संभाल सकते हैं। हर परिवार एक छोटा कलीसिया है, छोटा क्रिश्चियन समुदाय है। हम लोग भी प्रभु यीशु का शरीर अंग बनना है। हम लोग भी प्रार्थना करना है। हम लोग प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग इस महामारी को संभाल सकते हैं, मिटा सकते हैं। प्रार्थना का शक्ति से ही प्रभु यीशु का दर्शन पा सकते हैं, प्रभु का प्रेम और क्षमा पा सकते हैं। प्रभु यीशु हम लोग का आश्वासन दिए हैं, जो मेरा नाम में प्रार्थना करते हैं वही पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु भी हम लोग का आश्वासन दिए हैं, जो मेरा नाम में मांगते हैं उन्हें मिल जाएगा, जो ढूंढते हैं उनको मिल जाएगा, जो मांगते हैं वो उसको दिया जाएगा, जो खटखटाते हैं उनका खोल दिया जाएगा। प्रभु यीशु आश्वासन देते हैं। हम प्रभु के पास जाना है, हम भी एक आदर्श परिवार बनना है। हम भी परिवार में बाला विनती पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, पवित्र ग्रंथ पढ़ना है, समझना है। जब हम पढ़ते हैं ईश्वर को दर्शन पाते हैं, प्रभु यीशु का प्रेम को अनुभव करते हैं, प्रभु का आश्वासन को, आशा को हम लोग अपनाते हैं। हम लोग भी इस अंधकार से, इस पीड़ों से मिटाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हम लोग भी शक्ति पा सकते हैं। आइए उसी के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग भी इस दिन का, लॉकडाउन का समय को प्रार्थना में बिता सकते हैं। ईश्वर का जीवन में जोड़ सकते हैं, प्रभु का अंग में जोड़ सकते हैं। हम अकेले नहीं है, हम प्रभु का अंग है, प्रभु का शरीर में जोड़े हैं, हम प्रभु में एक है।
तो आइए आज के दिन हमारे मन में जितने भी प्रार्थनाएं निवेदन है ईश्वर के समक्ष रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में, हमारे परिवार में आपकी उपस्थिति, आपके अपार प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तू हमारे घर को अपनी कृपा और शांति से भर दे, ताकि हम पारिवारिक सद्गुणों और प्रेम पूर्ण सेवा द्वारा अपने परिवार में एक दूसरे का ख्याल रख सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे सब दानों के दाता ईश्वर, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू ही है। कोरोना वायरस की महामारी के संकट के समय हमारे आस पड़ोस या दूर में जो गरीब, लाचार, बेसहारे एवं अधिक कमजोर हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है, उनकी सेवा हम उदारता पूर्वक कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे चंगाई के दाता प्रभु, तो हमें प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है तथा हमारी भलाई चाहता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो कोई कोरोना वायरस की महामारी से संक्रमित है, उन्हें चंगाई प्रदान कर तथा इस महामारी से हमारे इस परिवार को, सभी क्रिस्तीय भाई बहनों को, सारे देशवासियों को एवं पूरे विश्व को सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अब ध्यान। हे ईश्वर, आप हमारे पिता हैं और हम सब आपके पुत्र पुत्रियां। तू ही इस परिवार के जन्मदाता, अन्नदाता तथा पालन करता है। हे प्रभु, इस संकट के समय हमारे मन में जो डर, भय एवं आशंका है, दूर कर दो तथा हमारे हृदय को
अपने प्रेम एवं शांति से प्रज्वलित कर दें, ताकि हम परस्पर सुख शांति का जीवन बिताएं, परस्पर सहायता करें, क्षमाशील और सहनशील बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। तो आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को ईश्वर के चरणों में रख वही प्रार्थना का दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। धर्म के चार बड़े सत्य। पहला, केवल एक ईश्वर है। दूसरा, एक ईश्वर में तीन जन है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। तीसरा, पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गए, क्रूस पर मर गया और जी उठा। चौथा, ईश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख देगा। ईश्वर की 10 आज्ञाएं। पहला, मैं प्रभु तेरा परम ईश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। दूसरा, प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तीसरा, प्रभु का दिन पवित्र रखना। चौथा, माँ बाप का आदर करना। पांचवा, मनुष्य की हत्या ना करना। छठा, व्यभिचार ना करना। सातवां, चोरी ना करना। आठवां, झूठी गवाही ना देना। नौवां, पर स्त्री की कामना ना करना। 10वां, पराये धन पर लालच ना करना। कलीसिया के 6 नियम। पहला, इतवार और हुकुम पर्व में यूखरिस्त में भाग लेना। दूसरा, उपवास और परहेज के दिन मानना।
तीसरा, बरस बरस कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। चौथा, पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। पांचवा, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। छठवा, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। स्वर्ग की रानी आनंद कर, स्वर्ग की रानी आनंद कर। हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया है, हालेलुया, वह अपने कथन के अनुसार जी उठे। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न होए कुंवारी मरिया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद प्रदान किया है। हमारी प्रार्थना सुनकर हमें ऐसा वर दे कि हम उनकी माता कुंवारी मरियम की सहायता से अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। मसीही गीत संग्रह से हे पिता परमेश्वर, अपने लोगों के निर्माता और उद्धारकर्ता, तेरी इच्छा है कि हर परिवार छोटी कलीसिया हो, आपके अधीन हो। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तेरे नाम में एकत्र हर परिवार पर अपनी प्रचुर आशीष बरसा। जो एक प्रेम से संयुक्त हो जाते हैं, ये आत्मा में उत्साह से भरकर प्रार्थना में स्थिर रहकर एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को प्यार करें, उनकी आवश्यकता पूरी करें, वचन तथा उदाहरण से विश्वास में दृढ़ रहे और शांति का प्रचारक बने। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु जो नाजरत में अपने परिवार के साथ रहे, आपके परिवार और सबों के परिवार में सदा निवास करें। इसे हर बुराई से बचा रखे और आप सबको हर एक परिवार एक मन और एक हृदय बनने की कृपा प्रदान करें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु पर आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत संख्या 591, पृष्ठ क्रमांक 255। पृष्ठ क्रमांक 255। माता हमारी रानी, तू माँ कृपा की प्यारी, आए हैं तेरे द्वारे, सुन प्रार्थना हमारी। तेरे जीवन में पीड़ा घोरता अंधेरा, ओ तेरे जीवन में पीड़ा घोरता अंधेरा, विश्वास दीप लेकर तूने किया बसेरा। माता हमारी रानी, तू माँ कृपा की प्यारी, आए हैं तेरे द्वारे, सुन प्रार्थना हमारी। विश्वास को बढ़ा तो प्रभु प्रेम को सिखा दे, ओ विश्वास को बढ़ा तो प्रभु प्रेम को
दिखा दे, जीवन हमारा सारा प्रभुवर को तू चढ़ा दे। माता हमारी रानी, तू माँ कृपा की प्यारी, आए हैं तेरे द्वारे, सुन प्रार्थना हमारी। रोगी को कर दे चंगा, निकाल दे निराशा। ओ रोगी को कर दे चंगा, निकाल दे निराशा। भटकों को दे दे ज्योति, हर दिल में भरती आशा। माता हमारी रानी, तू माँ कृपा की प्यारी, आए हैं तेरे द्वार, सुन प्रार्थना हमारी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और सदा सदा रहेगी। आमीन। हे यीशु क्रिस्त राजा, तेरा राज्य आए, हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। स्वर्ग के सभी संतों और दूतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।